अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान की 3 आयतें देखेंगे आज हम। आयत नंबर 7, 8 और 9। पीछे बात हो रही थी नज्म और शजर की, और उनके हवाले से बात हो रही थी कि दरख्त हैं, जो पौधे हैं, जो झाड़ियाँ हैं, बेल बूटे हैं, क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यसजुदान सजदा करते हैं। अब आगे क्या बात होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। वस्समा और आसमान, रफ़अहा, रफ़अ का मतलब होता है बुलंद करना, हा उसको बुलंद किया, उसको किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ववदअ, वदअ का मतलब होता है रखना, कायम करना, और रख दी, कायम कर दी क्या चीज़? अल मीज़ान, मीज़ान कायम कर दिया। ये मीज़ान क्या है? ये वैसे भी मीज़ान है, मतलब बैलेंस कह लें आप, अदल कह लें, लेकिन एक तरह से अगर हम कायनात के लेवल पे देखें तो ये कॉस्मिक बैलेंस है। कॉस्मिक बैलेंस कैसे कि हर सितारे और सैयारे के दरमियान, हर एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के दरमियान एक बैलेंस है। हर चीज़ एक बैलेंस में मूव कर रही है। तो दुनिया में जितने रेत के ज़र्रे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आसमान में सितारे और सैयारे हैं। ये डिफरेंस है, ये मवाजना है। लेकिन देखिए टकराते नहीं आपस में, और सब कुल्लुन फी फलकी यसबहून, हर अपने हर कुल्लुन, हर सब के सब क्या कर रहे हैं? फी फलकी यसबहून, अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो वहाँ एक बैलेंस है। ये वो बैलेंस भी मुराद है मीज़ान। और दूसरे हवाले से क्या मुराद है? अदल, अदल कायम किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बजाते खुद भी अदल के साथ कायम है। तो इंसान को भी यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी अदल रखो, अदल के साथ चलो। देखिए अगली आयत में यही है ना, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, अल्लाह के ना ततगौ, तुम ततगौ ये सरकशी के लिए आता है ना, तगू तगीस के रूट वर्ड्स हैं कि सरकशी ना करना, कि तुम सरकशी ना करो, ज़्यादती ना करो, खलल ना डालो। किस चीज़ में? मीज़ान में, बैलेंस में। और हर चीज़ देखिए एक बैलेंस के साथ है। हम बैलेंस, इंसान तो बहुत आगे है बैलेंस बिगाड़ने में। मतलब जानवरों ने भी इस ज़मीन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना इंसान ने इस ज़मीन को नुकसान पहुंचाया है, इस फ़िज़ा को नुकसान पहुंचाया है, इस आसमान को नुकसान पहुंचाया है। इवन समंदर के अंदर जाके समंदर तक को हमने नुकसान पहुंचा दिया। पूरे एक तरह का आइलैंड बन चुका है उस पर कचरे का, प्लास्टिक का, जो हम इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। समंदर का ये हाल है। तो अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तो दोनों तरह के मीज़ान में खलल ना डालने की बात है। एक तो दूसरे लोगों के साथ भी अदल कायम रखो, उसमें भी खलल ना डालो, जो भी साहिब हक है उसे उसका हक दो। और दूसरा क्या है कि ये जो ज़मीन आसमान का अदल है, ये जो इंसान और दूसरी मखलूक़ात के माबैन अदल है, इसको भी कायम रखें। देखिए सिर्फ अपनी गेम के लिए, सिर्फ तफरी के लिए, इंटरटेन होने के लिए ऐसे खेल खेलना जिसमें दो जानवरों को लड़ाया जा रहा है आपस में और दोनों लहूलुहान हो गए, या वो बुल फाइट होता है, देखा होगा यकीनन आपने कि एक बुल होता है बेचारा और इतने सारे उस पे उसको कितनी अजियत दे देकर मारते हैं, और लोग जो तमाशाई होते हैं वो तालियां बजा रहे होते हैं उस पर। तो अदल सिर्फ ये नहीं है कि ये बैलेंस कायम रखना है। पोल्यूशन है और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हम करते फिर रहे हैं आज, और ऐसे ख़तरनाक हमने वेपन्स बना लिए हैं, ये सब तो हैं अपनी जगह, इनसे तो ज़रूर रोका जा रहा है। लेकिन साथ साथ क्या है, हर एक का दूसरे के साथ एक मामला है, एक ताल्लुक़ है। इंसानों का इंसानों के साथ एक मामला है कि हम कैसा मामला करते हैं, वहाँ अदल रखना है। इंसान का दूसरी मखलूक़ात के साथ एक मामला है। ये हदीस में भी हमें बहुत सख्ती से इस चीज़ की तालीम दी गई है कि जानवरों के साथ मामला करते हुए कितना अदल कायम रखना, उनके हुकूक का ख्याल रखना है। तो अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। फिर इसी को मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है, व अक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, व अक़ीमुल वज़न, और कायम करो वज़न को, बिलक़िस्त, साथ इंसाफ के, वला तुख़सिरुल मीज़ान, वला और ना, तुख़सिरु कम करके दो, खसारा दो, मीज़ान में, तराजू में। तो ये जो तीनों आयतें हैं ये बेसिकली यहाँ हमें अदल सिखाया गया है कि देखो हर चीज़ बैलेंस के साथ है, अपना बैलेंस मत बर्बाद करो। फिर इन 2 आयत में हमें हुक्म दिया गया कि इस बैलेंस का ख्याल हर मामले में रखना है, दूसरों के साथ मामला करते हुए भी, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके साथ भी अदल कायम रखना है। तो ऐसा ना हो कि घर तो साफ कर लिया और घर का कचरा बाहर फेंक दिया, तो गली जो है, जो सड़क जो है वो गंदी हो गई है। गाड़ी अंदर से साफ कर ली और गाड़ी में जो कचरा था वो बाहर रोड पे डाल दिया। रोड गंदा हो जाए कोई मुश्किल नहीं, मेरी गाड़ी तो अंदर से साफ हो गई। तो हर चीज़ को उसका हक देना है, उसको कायम रखना है उन चीज़ों के साथ। अगर ये नहीं करेंगे तो बिगाड़ आ जाएगा, और बिगाड़ जब आता है तो वो नुकसान लाता है। इंसान जब अपने जिस्म के साथ अदल नहीं करता, एक अदल हमारा अपने जिस्म के साथ भी है ना, तो जब हम अपने जिस्म के साथ अदल नहीं करते, रातों को आज पूरी पूरी रात जाग रहे हैं,
اور پھر پورا پورا دن سو رہے ہیں. اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ دن کو میں نے معاش کا ذریعہ بنایا اور رات کو لباس بنایا، سکون کے لیے، آرام کے لیے. اپنی باڈی کے ساتھ جب ہم عدل نہیں کر رہے، ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں پی رہے ہیں جو ہمارے جسم کو نقصان دے رہی ہیں، تو کیا نقصان نظر نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے جوانی میں نظر نہ آئے، تھوڑی سی عمر ڈھلے تو نظر آئے. پھر ایک عدل انسان کا اپنی روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے. قرآن روح کی غذا ہے. قرآن کی جگہ کچھ اور ہم اپنی روح کو دے رہے ہیں تو ہماری روح مر رہی ہے، سسک رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمارے دلوں سے وہ چین اور قرار چھن چکے ہیں. ہمارے دن پھر ہم میں سے اکثریت کے بہت سارے اللہ کے نیک بندے قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اور قرآن میں غوطہ زن ہے، اور کہیں خاموشی میں ہے، کہیں گمنام میں، کسی کو ان کا نام بھی نہیں پتا، اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب بندے ہیں. بہت سے ایسے بندے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے میجورٹی ایسی بھی ہے جس نے اپنی روح کا گلا گھونٹ رکھا ہے اور دل غفلت کا شکار ہو گئے ہیں. ایک تو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا، دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، وہ اصل میں روح کی بے چینی ہوتی ہے. اور پھر دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ بالکل دل پھر غافل ہو گیا، پردہ پڑ گیا، پھر کچھ کرتے پھریں، پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا دل بے چین نہیں ہوتا، بس راضی ہو جاتا ہے، گناہ پہ خوش ہو جاتا ہے، گناہ پہ راضی ہو جاتا ہے. تو ہر چیز میں عدل قائم رکھنا ہے. بہت خوبصورت آیات ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات بھی سکھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.